वर्ल्ड कप 2023 में इबरतनाक शिकस्त के बाद जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर तब्दीलियां की जा रही थी, या यूं कहा जाए कि जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर अखाड़ पछाड़ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से की जा रही थी, तो उस वक्त एक स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो कर्ता धर्ता हैं उनकी जानिब से सामने आई थी कि जनाब अब जो पाकिस्तान क्रिकेट के अच्छे दिन हैं वो शुरू होने वाले हैं और इसका जो नतीजा है वो दौरे ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा, क्योंकि एक जानिब जो गोरे कोच हैं उनको घर भेज दिया गया है और दूसरी जानिब जो पनौती कप्तान थे बाबर आजम साहब, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो यही समझता था कि पनौती हैं, तो यह कहा गया कि जो कप्तान हैं चूंकि उनकी भी जो कमान है वह अब शान मसूद के हाथ में आ चुकी है, बाबर आजम से यह कमान ले ली गई है, तो अब जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो दुनिया क्रिकेट के ऊपर जनाब जो राज है वो करेगी। और पहली असाइनमेंट चूंकि नए कप्तान और नई मैनेजमेंट की ऑस्ट्रेलिया के साथ थी, और दौरे ऑस्ट्रेलिया से पहले जो पहली असाइनमेंट है वो ऑस्ट्रेलिया पीएम जो है उनके साथ वार्म अप मैच था, और इस वार्म अप मैच का आगाज तो पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किया था कि पहले दिन पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो बड़ी शानदार रही। कप्तान शान मसूद जो हैं उन्होंने 150 से ज्यादा रन जो हैं वो स्कोर किए, उनका साथ दिया जनाब बाबर आजम ने, उन्होंने 40 रन स्कोर किए। इसके अलावा सरफराज अहमद जो हैं उन्होंने जनाब राना बॉल 41 रन जो थे वो स्कोर किए थे। लेकिन जब दूसरे दिन का आगाज होता है तो जनाब आमिर जमाल साहब जो हैं वो 5 रन के ऊपर आउट हो जाते हैं, और इसी तरह जो नीचे मीर हमजा आते हैं, उसके बाद खुरम शहजाद आते हैं, तो वह भी कोई अच्छी जो बैटिंग है वो नहीं कर पाती, और जनाब पाकिस्तान यूं टोटल जो है वो 391 रन बनाता है, और शान मसूद साहब का जैसे ही डबल 100 कंप्लीट होता है तो पाकिस्तान टीम जनाब अपनी जो फर्स्ट इनिंग है वो डिक्लेयर कर देती है। और उसके बाद जनाब पाकिस्तान के जो महा फास्ट बॉलर्स हैं, जो पेस बैटरी है, वो बॉलिंग के लिए आती है। मीर हमजा इक्का दुक्का अच्छी बॉलिंग करते हैं, खुरम शहजाद एक दो अच्छी गेंदें फेंकते हैं, मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद जो हैं वो समहाउ अच्छी गेंदें करते हैं, फहीम अशरफ और आमिर जमाल जो हैं वो मिलजुल कर जनाब जो नपी तुली बॉलिंग है वो करते हैं। और दूसरे दिन के इख्तिताम पर ऑस्ट्रेलिया जो है वो 60 ओवर्स खेलती है, 149 रन वो स्कोर करते हैं, और 2 खिलाड़ी उनके आउट होते हैं, जिनमें जनाब उनके ओपनर थे कैमरन बैनक्राफ्ट, और उनके बाद दूसरे ओपनर मार्कस हैरिस जो थे वो भी आउट होकर चले जाते हैं। और दिन का इख्तिताम पर बैटिंग कर रहे होते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए कैमरन ग्रीन, और उनका साथ दे रहे होते हैं जनाब मैट ट्रंचा। और ये जब कल मैंने बात की कि पाकिस्तान की जो जनाब उम्मीदें थी वो कम होती जा रही हैं दौरा ऑस्ट्रेलिया शुरू होने से पहले ही, तो जनाब नीचे जो तारीफ भरे अल्फाज इस्तेमाल किए गए, आप समझ रहे हैं ना कि तारीफ भरे अल्फाज कौन से होते हैं। मतलब ये कहा गया कि कितनी नेगेटिविटी जनाब मेरे रहील हसन घुम्मन के जहन में है। लेकिन आज जब इस वार्म अप मैच के तीसरे दिन का इख्तिताम होता है तो ये क्लियर बात हो जाती है कि जनाब पाकिस्तान की जो पेस बैटरी है उसमें दमखम नहीं है। जो आज बैटिंग ऑस्ट्रेलियावी जनाब फर्स्ट क्लास प्लेयर्स ने की है वो इंतहाई शानदार थी, और आज मैच के अंदर क्या कुछ हुआ है और अब पाकिस्तान इस पॉइंट से क्या चीजें पिकअप कर सकता है। और जनाब जो वार्म अप मैच से 2-3 खिलाड़ी पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 के लिए सिलेक्ट करने थे, उनमें से कौन कौन सा खिलाड़ी जनाब प्लेइंग 11 के अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा शान मसूद साहब जिन्होंने डबल 100 स्कोर किया था, और यह कहा गया था कि जनाब देखें ये एक इतना ब्रिलियंट क्रिकेटर है कि कप्तानी का जो बोझ है वो इसके सर पर आया है, लेकिन फिर भी इसने 200 रन जो हैं वो वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलियावी सरजमीन के ऊपर जनाब दाग दिए हैं, और उसके बाद शान मसूद साहब जो हैं वो आसमान के ऊपर उठते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन फिर आज जनाब तीसरे दिन में जो सरफराज अहमद साहब हैं उन्होंने शान मसूद साहब को ऐसे नीचे खींचा, जमीन पर पटका और कहा कि भाईजान जरा सब्र करें, अभी तो असल इम्तिहान जो है वह आपका शुरू होना है, आप पहले ही आसमान की बुलंदियों पर जा रहे थे। सो सरफराज अहमद ने किस तरह से शान मसूद को जनाब खींचकर जमीन पर पटक कर जनाब जमीन बोझ किया, ये जनाब मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले अगर आज जो कुछ जनाब हुआ पूरे दिन के अंदर उसकी बात की जाए तो जो सेकंड डे का इख्तिताम हुआ था वो जनाब 149 रन के ऊपर हुआ था। 2 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के आउट थे, 60 ओवर्स उन्होंने बैटिंग की थी, और जो जनाब कैमरन ग्रीन है वो 19 रन के ऊपर खेल रहे थे, और जो मैट ट्रंचा है वो 18 रन के ऊपर खेल रहे थे। इसके बाद आज दिन के इख्तिताम पर
पाकिस्तान की जो पेस बैटरी है वो समहाउ कल की निस्बत जनाब बेहतर बॉलिंग करते हैं, अच्छी लाइन एंड लेंथ के ऊपर बॉलिंग करते हैं, और कहीं ना कहीं दोनों जो ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन होते हैं उनको परेशानी का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन फिर थोड़ा सा वो जनाब टाइम लेते हैं, और उसी टाइम के दौरान जनाब जो कैमरन ग्रीन है वो जनाब जो चौके हैं वो उन्होंने 2-3 लगाए, और यूं जनाब 46 रन बनाकर कैमरन ग्रीन जो हैं वो फहीम अशरफ की गेंद पर आउट होते हैं, और एक इंतहाई शानदार कैच जो है वो सरफराज अहमद ने पकड़ा था। लेकिन इस कैच के पकड़ने के बाद क्या होता है जनाब, जब 81 ओवर शुरू होता है ना, तो पहली गेंद होती है फहीम अशरफ की, वो जनाब बॉल फेंकते हैं और मैट रेंचा का एज लगता है, लेकिन वो जो एज है वो कीपर और फर्स्ट स्लिप पर गालिबन जो अब्दुल्ला शफीक है वो खड़े थे, इनके दरमियान से निकल जाती है। ना अब्दुल्ला शफीक ट्राई करते हैं और ना ही सरफराज अहमद ट्राई करते हैं। अब इस कैच के ऊपर जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर दो तरह की बातें की जा रही हैं। एक ये कह रहे हैं कि जनाब सरफराज अहमद ने कैच ड्रॉप कर दिया, तो सरफराज अहमद की जगह जनाब पाकिस्तान को मोहम्मद रिजवान जो है उनको खिलाना चाहिए। दूसरी जाने वाले ये बात कर रहे हैं कि भाई सरफराज ने कैसे कैच ड्रॉप किया, सरफराज की तो उंगलियों पर गेंद ही नहीं लगी। तो भाईजान जो कैच पहला उसका कैमरन ग्रीन का पकड़ा था विकेटों के पीछे सरफराज ने, अगर वो भी कैच देखा जाए तो वो सरफराज से दूर था, लेकिन वो विकेट कीपर का ही कैच बनता था। इसी तरह से ये जो मैट रेंचा का कैच था ये भी सरफराज का बनता था, और ये जिस तरह से कैच गया, मुझे जनाब 2011 का पाकिस्तान न्यूजीलैंड का वो मैच याद आ गया जिसमें स्लिप पर खड़े थे यूनुस खान, विकेट कीपिंग कर रहे थे कामरान अकमल, और दोनों के दरमियान से जनाब जो गेंद है वो गुजर जाती है। रॉस टेलर का वो कैच था, और रॉस टेलर ने फिर वो मारा था कि शुएब अख्तर का जनाब वो जो मैच था वो कैरियर का आखिरी मैच साबित हुआ था। इसके बाद जनाब फिर क्या होता है, 84th ओवर जो है 84th ओवर जो है वो इब्रार अहमद कर रहे होते हैं, और इब्रार अहमद के इस ओवर की चौथी गेंद जो है उसके ऊपर जनाब डाउन द लेग साइड जो बॉल है वो जो मैट रेंचा है उनके बल्ले को टिकल करती है, लेकिन सरफराज अहमद कैच पकड़ने में नाकाम रहते हैं, और 63-62 रन उस वक्त जनाब मैट रेंचा ने बनाए हुए थे। अगर वो कैच सरफराज पकड़ लेते तो मे भी पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी वो बाउंस बैक कर सकती थी। इसके बाद जनाब 103rd ओवर था, दूसरी गेंद थी इस ओवर की, और यहां पर अगेन जो कैच है वो फहीम अशरफ की गेंद पर सरफराज और अगेन फर्स्ट स्लिप पर जो अब्दुल्ला शफीक खड़े होते हैं गालिबन उनके दरमियान से निकल जाती है, और ये भी कैच जो था वो सरफराज अहमद का बनता था। सो जनाब इस तरह से आज के दिन में 3 क्लियर चांसेस जो हैं वो पाकिस्तान ने मिस किए, और तीनों चांसेस जो थे वो मैट रेंचा के थे। पहला चांस उनको मिलता है 54 पर, फिर मिलता है 62 पर, फिर मिलता है 87 पर, और जब पाकिस्तान ये चांसेस ग्रैब नहीं करता तो दिन के इख्तिताम पर जनाब जो मैट रेंचा हैं वो 136 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं, जबकि उनका साथ दे रहे थे बीओ वेबस्टर, उन्होंने 21 रन बनाए, और यूं जनाब 141 रन के ओवर खेल कर जो ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने 367 रन बनाए, और 4 खिलाड़ी इनके आउट हुए। आज 2 विकेटें जो हैं वो पाकिस्तान के खाते में आई, एक फहीम अशरफ ने हासिल की और एक जनाब इमामुल हक जो हैं उन्होंने हासिल की। अगर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो मीर हमजा ने टोटल जनाब 23 ओवर किए, 3 मैडन 52 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। खुरम शहजाद ने 23 ओवर किए, 4 मैडन और 50 रन उनको पड़े, 1 विकेट उन्होंने जो कल हासिल की हुई थी वही उनके खाते में रही। फिर इब्रार अहमद 27 ओवर किए, 2 मैडन 80 रन और 1 विकेट इनके खाते में आई। अब इब्रार अहमद के हवाले से भी इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है कि मिस्ट्री स्पिनर इंजर्ड हो चुके हैं, वो मैं जनाब वीडियो के एंड पे आपको बताता हूं। लेकिन दूसरी जानिब जो फहीम अशरफ हैं उन्होंने 23 ओवर किए, 6 मैडन 57 रन और 1 विकेट इन्होंने हासिल की। अब फहीम अशरफ की अगर जनाब जो बॉलिंग है वो सुबह उठकर आपने देखी, मुझे उम्मीद है कि आपने नहीं देखी होगी, मैंने तो देखी है, तो उनकी बॉल जो है ना वो बाउंस भी अच्छा हो रही थी और निप बैक भी अच्छी हो रही थी। दैट मीन्स के फहीम अशरफ ने जो 18-19 रन भी फर्स्ट इनिंग में स्कोर किए थे और इसके अलावा जिस तरह से बॉलिंग भी की है, तो पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 होगी उसके अंदर जो फर्स्ट चॉइस ऑलराउंडर होगा वो फहीम अशरफ होगा। आमिर जमाल साहब को शायद जो पाकिस्तान है वो डेब्यू ना करवाए। इसके बाद आमिर जमाल ने 21 ओवर किए, 3 मैडन किए, 72 रन इनको पड़े। बाबर आजम जिन्होंने कल 1 ओवर किया था, 1 ही ओवर इनके खाते में रहा। सऊद शकील से आज बॉलिंग करवाई गई, उन्होंने 15 ओवर किए, 2 मैडन 29 रन और इमाम
हक ने 9 ओवर किए, 12 रन इनको पड़े और 1 विकेट जो है वो इन्होंने जनाब मैक्सवानी की हासिल की थी, जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर जो है वो 318 था और 40 के ऊपर जो मैक्सवानी है वो आउट हुए थे। कैमरन ग्रीन ने 46 रन जो थे वो स्कोर किए थे। यूं जनाब पाकिस्तान जो है वो आज पूरे दिन में 81 ओवर करता है, इनमें पाकिस्तान को स्कोर पड़ता है 218 और सिर्फ 2 विकेटें पाकिस्तान के खाते में आती हैं। अब जनाब एक चीज जो इस वक्त पाकिस्तान के अक्सर एनालिस्ट कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान की फर्स्ट चॉइस बॉलिंग लाइनअप नहीं थी, शाहीन नहीं थे, हसन अली नहीं थे, ठीक है मान लेते हैं कि ये दोनों जो बड़े अच्छे बॉलर्स हैं ये नहीं थे, तो भाईजान ऑस्ट्रेलियाई लाइनअप को देखें, क्या इसमें डेविड वार्नर खेल रहे थे, क्या इसमें उस्मान ख्वाजा खेल रहे थे, क्या इसमें ट्रेविस हेड खेल रहे थे, क्या इसमें मिचेल मार्श खेल रहे थे, क्या इसमें मार्नस लैम्बेशाने खेल रहे थे, क्या इसमें स्टीवन स्मिथ खेल रहे थे? तो भाईजान ये सारे भी तो नहीं थे खेल रहे। जो ऑस्ट्रेलिया ने अपना 14 रुकनी स्क्वाड चूज किया है उसमें से सिर्फ कैमरन ग्रीन जनाब 46 रन बनाकर आज आउट हुए हैं, उनकी विकेट जनाब फहीम अशरफ ने हासिल की थी, बाकी तो सारे उनके जनाब फर्स्ट क्लास के और जो क्रिकेटर्स जिनको चांस मिल चुका है, किसी ने 10 टेस्ट मैच खेले, किसी ने 6 खेले, वो प्लेयर्स खेल रहे थे। हालांकि उनके पास फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस पाकिस्तान से ज्यादा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के जो प्रीमियम फास्ट बॉलर थे वही डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स इसमें कह रहे थे। खुरम शहजाद डोमेस्टिक के परफॉर्मर, मीर हमजा डोमेस्टिक के परफॉर्मर, और इब्रार अहमद ने जनाब आज इंजर्ड हुए, उन्होंने अपना जो जनाब पाँव है उसके अंदर दर्द शो किया, उसके बाद उनको हॉस्पिटल लेकर गए और हॉस्पिटल में जाके उनका जो MRI है वो हो चुका है। अभी तक जो रिजल्ट है, जो रिपोर्ट्स है उसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन अगर इब्रार अहमद जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या बचता है? फिर पाकिस्तान को जनाब या तो नुमान अली के साथ ट्राई करना पड़ेगा या फिर पाकिस्तान ये करेगा कि स्पिनर को रेस्ट करवाए और 7 बैट्समैन और 4 फास्ट बॉलर जो हैं उनके साथ पाकिस्तान मैदान में उतरे। सो भाईजान पाकिस्तान का ये जो दौरा ऑस्ट्रेलिया था ना, ये शुरू होने से पहले जो पहले दिन पाकिस्तान आसमान पर उड़ना शुरू हो चुका था ना, अब तीसरे दिन के इख्तिताम पर यह है कि पाकिस्तान जमीन पर आ चुका है और कल हो सकता है कि जनाब पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल खुड्डे लाइन लग जाए, या अगर पाकिस्तान ये जो 4 डे मैच है ये सेव भी कर लेता है ना तो उसके बाद प्रॉब्लम जनाब पाकिस्तान के मजीद बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। आपके पास 3 फास्ट बॉलर हो जाएंगे, फहीम आप खिलाएंगे, शाहीन को खिलाएंगे, हसन अली को खिलाएंगे, चौथा फास्ट बॉलर किसको ट्राई करेंगे? मेरी नजर में तो पाकिस्तान को खुरम शहजाद के साथ जाना चाहिए, क्योंकि मीर हमजा से बेहतर बॉलिंग खुरम शहजाद ने की है, आमिर जमाल से बेहतर बॉलिंग जो है वो जनाब खुरम शहजाद ने की है। सो इस तरह से पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं जनाब फिर ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देने की पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन अभी तक की सूरत हाल को देखा जाए तो जितना अच्छा आगाज पाकिस्तान का इस टूर का हुआ था उतना अच्छा इख्तिताम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।